सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल फाइंड माय जॉब्स। हम आ चुके हैं एक न्यू वैकेंसी के साथ, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी पैथोलॉजिस्ट की, माइक्रोबायोलॉजिस्ट की, बायोकेमिस्ट की एंड लैब टेक्नीशियन की। सो टोटल हमें यहाँ पे 100 पोजीशंस देखने को मिलेंगी, 100 पोस्ट। सो देख लेते हैं ये वैकेंसी आई कहाँ से हुई है। पहली चीज तो इनकी मेन वेबसाइट पे हम चल लेते हैं। तो मेन वेबसाइट पे चलते हैं। ओके, सो यहाँ पे इनकी ये मेन वेबसाइट है, दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन। तो यहाँ पे आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है। इसकी में आने के लिए आपको dshm.delhi.gov.in ये आपको टाइप कर देना है और आप इनकी मेन वेबसाइट पे आ जाएंगे। नीचे थोड़ा आप स्क्रॉल करेंगे, सो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा रिक्रूटमेंट ऑफ आयुष्मान आरोग्य मंदिर। तो यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे रिक्रूटमेंट में। इसके बाद यहाँ पे पहला नोटिफिकेशन आपको दिख जाएगा, व्यू डिटेल्स का पहला पीडीएफ है, तो यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। इसके बगल में अप्लाई का है। सो नोटिफिकेशन जो मैंने अभी ओपन किया था वो ओपन हो जाएगा। पहले हम देख लेते हैं यहाँ अप्लाई कैसे करना है। सो यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। सो यहाँ पे आपको पोस्ट अप्लाइड फॉर, तो यहाँ पे आपको पैथोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, बायोकेमिस्ट, लैब टेक्नीशियन, जिस भी पोस्ट के लिए आप फिल कर रहे हैं उसको सिलेक्ट कर लेंगे। नेम ऑफ एप्लीकेंट्स, देन नेम ऑफ योर फादर, कैटेगरी, मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे ये सारी डिटेल आप फिल कर देंगे, देन सेव कर देंगे। ओके, इसके बाद आपको यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट स्लिप भी देखने को मिल जाएगी। सो हम वापस से आ जाते हैं इनकी मेन वेबसाइट पे, और यहीं पे आप जब इस यहाँ पे होंगे तो आपके पास व्यू डिटेल्स, यहाँ पे डाउनलोड पीडीएफ का ऑप्शन आ रहा है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने यहाँ पे पीडीएफ ओपन हो जाएगी इनकी ये। सो आप डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे टोटल चीजें हैं क्या। पहली चीज तो इन्होंने ओपनिंग डेट, तो यहाँ पे 3 अप्रैल आपको देखने को मिल जाएगी। 3 अप्रैल 2026 से क्लोजिंग डेट की बात करें तो 17 अप्रैल 2026 को शाम को 5 बजे तक आपको देखने को मिलेगी। ओके, इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट डिटेल पे। यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। तो पैथोलॉजिस्ट की आपको यूआर की 3 वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगी, और माइक्रोबायोलॉजिस्ट की 4, बायोकेमिस्ट की 5 यूआर की। टोटल यहाँ पे आपको ओबीसी की भी वैकेंसीज रिजर्वेशन देखने को मिलेगा, एंड लैब टेक्नीशियन की 41 है। एससी की बात करें तो 15 है, एसटी की 7 है, ओबीसी की 27 है, ईडब्ल्यूएस की 10 है, एंड टोटल 100 वैकेंसीज है यहाँ पे। मोड ऑफ सिलेक्शन, यहाँ पे कोई भी रिटन एग्जामिनेशन नहीं होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू के तहत ये आपका सिलेक्शन करेंगे। सो यहाँ पे आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको शो किया था। तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन की ऑनलाइन वेबसाइट ओपन हो जाएगी इस लिंक से। देन लास्ट डेट है आप 17 अप्रैल 2026 शाम को 5 बजे तक। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इन्होंने सारी डिटेल बता दी है क्या क्या आपके पास होना चाहिए। सो आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, फिर आपको साइट के ही सही आपको डिटेल्स मिल जाएंगी अपलोड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट, कि आपको कब वेरिफिकेशन या इंटरव्यू के लिए आना है। वो सारी डिटेल्स ये अपनी वेबसाइट पे ही मेंशन करेंगे। नो सेपरेट कॉल लेटर्स विल बी इशूड, तो आपको कोई सेपरेट कॉल लेटर यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। देन all updates related to recruitment process shall be uploaded in DSHM वेबसाइट ओनली। वेबसाइट में ही आपको सारी डिटेल देखने को मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं इनकी डॉक्यूमेंट्स की। तो डॉक्यूमेंट्स में डेट ऑफ बर्थ, 10th का सर्टिफिकेट, मार्कशीट, डिग्री, सर्टिफिकेट, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो वो भी आप यहाँ पे शो करेंगे। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो भी आप शो करेंगे। देन कास्ट सर्टिफिकेट, वैलिड इनकम एंड एसेट्स, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एक्नॉलेजमेंट स्लिप, जो इसे वहाँ आपके राइट हैंड साइड में टॉप में देखने को मिल रही थी। सो यहाँ पे आपसे आप जनरल इंस्ट्रक्शन तो सारे रीड कर लेंगे। नो टीएडीए, आने जाने का कोई खर्चा आपको नहीं मिलेगा इंटरव्यू अटेंड करने का। यहाँ पे आपको एक बात और ध्यान रखनी है, ये कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है। द कॉन्ट्रैक्ट इज एक्सटेंडेबल, ये कॉन्ट्रैक्ट आपका एक्सटेंड हो जाएगा बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस, या गवर्नमेंट जिस तरीके से अप्रूव करती है। ओके, ये प्रोबेशन पीरियड आपका 3 मंथ का यहाँ पे होने वाला है। द कट ऑफ एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, ये सब कुछ आपका होना चाहिए 17/4/2026 के अकॉर्डिंग, मतलब रजिस्ट्रेशन करने से पहले पहले आपका ये हो जाना चाहिए। देन रिलैक्सेशन आपको SC ST OBC को देखने को मिलेगा। देन OBC सर्टिफाइड नॉन क्रीमी लेयर, सो करंट फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप EWS से भी बिलोंग करते हैं तो वो सारी डिटेल्स करंट फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग आप EWS सर्टिफिकेट प्रेजेंट करेंगे यहाँ पे। सो बाकी डिटेल आप एक बार देख लेंगे। ओके, अब बात कर लेते हैं इनकी डिटेल वैकेंसीज के बारे में।
यहाँ पे क्या पोस्ट होगी, क्या क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, तो पोस्ट है पैथोलॉजिस्ट के लिए, यहाँ से आपको पोस्ट कोड देखने को मिलेगा। एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन बात करें तो MBBS विद PG डिग्री, डिप्लोमा इन स्पेशलिटी, देन रजिस्टर्ड विद द दिल्ली मेडिकल काउंसिल। क्वालिफिकेशन की बात करें 3 years एक्सपीरियंस इन द कंसर्न स्पेशलिटी आफ्टर ऑब्टेनिंग पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, ग्रेजुएट डिग्री, देन या आपके पास ये हो या 5 years आफ्टर ऑब्टेनिंग पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। यहाँ पे एज लिमिट दी हुई है 45 years की। यहाँ पे मंथली आपको सैलरी देखने को मिल जाएगी 85,050 रुपीज। ओके, नेक्स्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट की आप यहाँ पे क्वालिफिकेशन चेक कर लेते हैं। सो PhD माइक्रोबायोलॉजिस्ट प्लस 2 years और वर्क एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा हुआ है। या आपके पास दूसरा MSc माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी 4 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस बैक्टीरियोलॉजी में, या तो आपके पास ये भी ऑप्शन में MD माइक्रोबायोलॉजी रजिस्टर्ड विद दिल्ली मेडिकल काउंसिल। क्वालिफिकेशन यहाँ पे नो है, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन। अब एज क्राइटेरिया बात करें तो 45 एज, नॉट मोर देन 60 years। ओके, 64 से आपको ज्यादा नहीं होना चाहिए। मंथली रेम्यूनरेशन की बात करें कितना आपको पैसा मिल जाएगा, अगर आपके पास PhD MSc है तो 50,000, अगर आपके पास माइक्रोबायोलॉजिस्ट MD है तो आपको 85,000 देखने को मिल जाएगी। देन नेक्स्ट पोस्ट पे बात करते हैं बायोकेमिस्ट की। यहाँ पे क्वालिफिकेशन इन्होंने MBBS विद पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांगी हुई है, डिप्लोमा इन सोशियलिटी, देन रजिस्ट्रेशन विद दिल्ली मेडिकल काउंसिल। यहाँ पे आप देख लेंगे 5 years आफ्टर ऑब्टेनिंग पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है यहाँ पे तो, या तो आपके पास 3 years एक्सपीरियंस इन द कंसर्न स्पेशलिटी आफ्टर ऑब्टेनिंग पोस्ट ग्रेजुएशन। यहाँ पे एज लिमिट है 45 की। मंथली रेम्यूनरेशन आपको मिल जाएगा 85,050 रुपीज। नेक्स्ट की बात करते हैं, लास्ट हमारी जो है लैब टेक्नीशियन की। यहाँ पे आपके पास BSc मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, या तो आपके पास मैट्रिकुलेशन 10th में आपके 12th में, या यहाँ पे आपके पास साइंस होना चाहिए लैब असिस्टेंट के लिए। ओके, लैब टेक्नीशियन, देन डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, या 3 years एक्सपीरियंस एज अ लैब असिस्टेंट आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं एज लिमिट की, तो अप टू 25 years एंड मंथली आपको मिल जाएगा 30,270। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। आप अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प कर सकते हैं इस वीडियो को फॉरवर्ड करके, ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे और उनको भी कुछ बेनिफिट मिल पाएगा। ओके, आई होप अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट है सो प्लीज डू मी अ कमेंट, मैं आपको उसका जरूर सॉल्यूशन दूंगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।